शेफाली जरीवाला आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और जिसको देखो वो ये बोल रहे हैं कि शेफाली जरीवाला डेथ को जो प्रेडिक्ट किया था पारस छाबड़ा जी ने, उनकी डेथ बहुत छोटी एज में हुई। बहुत ही अफसोस की बात है। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनके 8th हाउस में, जैसा कि पारस छाबड़ा जी ने बोला कि उनके 8th हाउस में मून, केतु और मरकरी थी, इसलिए ऐसा हुआ, या सडन डेथ होती है 8th हाउस। देखिए 8th हाउस डेथ का है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो उसके बहुत सारे और भी, उसके साथ और भी चीज़ें हैं। 8th हाउस आपका खाली डेथ ही नहीं है। 8th हाउस आपके लिए आपका सडन मनी है। 8th हाउस आपका रिसर्च है। 8th हाउस आपका ऐसी नॉलेज है जो हम नहीं पढ़े। 8th हाउस आपका ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं। खाली हम ये प्रेडिक्ट करना कि अगर वहाँ पे केतु, मून और मरकरी आ गए हैं तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए मैं बहुत सारी होरोस्कोप देखती हूँ और बहुत सारे होरोस्कोप हैं, और मेरी अपनी फैमिली में मेरे बहुत क्लोज जो हैं, क्लोज वंस, उनकी चार्ट में मून, केतु एंड मरकरी तीनों का कॉम्बिनेशन है और वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जो इस तरह की प्रेडिक्शंस हैं और ये बोले जाना कि नहीं ऐसा होता है, या इस तरह की प्रेडिक्शन जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस आ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें, अगर हमारी ज़िंदगी में अल्प आयु का एक योग होता है कि जल्दी चले जाना, या तो वो एक्टिव है। अगर अल्पायु का योग है तो भी इंसान की जल्दी डेथ होती है, या फिर एक ऐसा योग परिवार में सबके नक्षत्र सेम है, एक ही फैमिली के अगर 2 नक्षत्र हैं उनमें से किसी एक की डेथ जल्दी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर शेफाली जरीवाला को ब्रेन से रिलेटेड जो भी एपिलेप्सी उन्होंने बताया अपने पॉडकास्ट में, मैंने सुना, तो देखिए उसके लिए ब्रेन को कौन है, ब्रेन के लिए कारक है सूर्य। ठीक है, सूर्य है, मरकरी है, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं वो या तो मैलेफिक प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, राहु, तो बहुत के साथ इफेक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली ये देख के बोलना कि 8वें घर के अंदर मून, केतु और मरकरी है, और ये जो हमारी मीडिया है जिसने इसको इतना ज़्यादा उछाल दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। डेथ प्रिडिक्ट करना किसी के भी हाथ में नहीं है। डेथ प्रिडिक्ट वो कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में है, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशंस, बहुत ही ज़्यादा योग, और जो मतलब बहुत, जैसे ऋषि मुनि बहुत तपस्या कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु इस दिन होगी। लेकिन अगर आप बोलें कि अगर हम लोग नॉर्मली जाकर किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर दें कि इस डेट को आपकी डेथ होगी या होने वाली है, तो ये गलत है। देखिए डेथ हो, जीना और मरना प्रभु के हाथ में है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की जो भी अफवाहें हम सुन रहे हैं, या जो भी अपने आप को एक नेगेटिव पब्लिसिटी के साथ लोग उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोग ये रील देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि शायद एकता को जम चाहिए, वो इसलिए पारस छाबड़ा के लिए बोल रही है। पारस छाबड़ा जी के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इस तरह की प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए हमें। आप कितना जानते हो ज्योतिष के बारे में? आप तो नए नए आए हो ज्योतिष में, ठीक है, और मुझे पता है वो कितने टाइम से आए हैं और क्या हैं। तो आप क्या जानते हैं? इस ऐसी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये बोलते हैं कि आप हाथ पे इत्र लगाइए, आप हाथ पे स्प्रे करिए, रोज़ स्प्रे करिए। उन्हीं के पारस छाबड़ा जी की मैंने पॉडकास्ट में देखा, तो आपका जो है वो प्लैनेट्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसा होता है तो क्या हम सब लोग क्यों नहीं करते, या हम लोग क्यों नहीं अमीर हो जाते? फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को पॉडकास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर को क्लाइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये देखिए रेमेडीज़ काम करती हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। रेमेडीज़, ऐसी रेमेडीज़ जो कार्मिक है,